नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद हूँ। आज पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो हमेशा के लिए आपको याद होगी। राष्ट्रीय उद्यान तो आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते। ऐसी ट्रिक हम लेके आए हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया है जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन अगर आप इसको लगातार साथ साथ में बोलते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हमें पता है 2 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हम कैसे याद कर रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ही 2 राष्ट्रीय उद्यान है, यही हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं। हर स्टेट का अपना राष्ट्रीय उद्यान और उसकी ट्रिक हम बनाए हैं। ऐसी ट्रिक बनाए हैं जो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, दचीगाम अभयारण्य और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे ट्रिक है जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। क्या है? जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। तो ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 चीज़ देखेंगे। जम्मू कश्मीर तो इस ट्रिक में आ ही रहा है। इसमें चिंगम आ रहा है, देखो चिंगम आ रहा है ना। तो चिंगम अगर आ रहा है तो दची गांव, यहाँ से हम बनाएंगे दची गांव अभ्यारण्य। ठीक है। और किस्त पर खरीदनी पड़ती है, मतलब किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। तो ठीक है। तो दची गांव अभ्यारण्य हो गया जम्मू कश्मीर में, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे हम याद रखेंगे। लेकिन इसको हम फिगर, जैसे हम फिगर बना के लेके आए हैं, 3 फिगर आपको दिख रहे होंगे। जैसे एक दिख रहा होगा फर्स्ट वाला, ये डल लेक। ठीक, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये सेंटर फ्रूट का आपको दिख रहा होगा पैकेट है। और ये ऑनलाइन किस्तों के बारे में बता रहा है कुछ। तो अब यहाँ से डल लेक कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। सेंटर फ्रूट चिंगम, एक तरह का चिंगम होती है। ठीक है। और ऑनलाइन किस्तों के बारे में। तो ये तीनों फिगर आपको दिख रहे हैं। जैसे आपको तीनों फिगर आपको हमेशा आंख मूंद के देखेंगे तो हम आपको हमेशा दिखेंगे तीनों फिगर। और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अगर ऐसे ही याद रखेंगे तो हमेशा कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे इस ट्रिक को हम क्या पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी है कि किस्त पर खरीदनी पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर में चिंगम से दचीगाम अभयारण्य और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे असम में। असम में असम में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलेंगे, याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? मानस वन जीव अभयारण्य नंबर 1, गर्म पानी वन जीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सोनरूपा वन जीव अभयारण्य। कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है, क्या है? असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। असम का मानस जो है गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। काजी ने सोना दे दिया। गर्म पानी की तलाश में कौन गया था? मानस गया था। और क्या दे दिया काजी ने? सोना दे दिया। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? देखो मानस से ये ट्रिक यहाँ से हो जाएगा, मानस। ठीक है। गर्म पानी वन जीव अभयारण्य, गर्म पानी भी ट्रिक में आ रही है। ठीक है। काजी के पास गया, काजीरंगा। ये तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में ही है। ठीक है। और सोना दे दिया, सोना रूपा वन जीव अभयारण्य, सोना दे दिया। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, काजी ने सोना दे दिया। ठीक है। तो पानी वन जीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सोनरूपा वन जीव अभयारण्य, ये 4 हो गए। चारों कैसे याद रखेंगे? असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, काजी ने क्या दे दिया? सोना दे दिया। ठीक है। अब ये ट्रिक अगर हम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी आपको। या तो आप अपनी कॉपी में इसको पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप लिख रहे होंगे इसकी ट्रिक को, क्योंकि ट्रिक बहुत मेहनत से बनती है। अगर आप इस ट्रिक को लिख लेंगे आसानी से याद हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय उद्यान तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान हम ऐसी ट्रिक बनाए हैं। ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको असम वाला। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सेकंड पोजीशन पे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो पहला क्या है? गोविंद पशु विहार। क्या है? गोविंद पशु विहार। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये 5 हैं।
ये इंपॉर्टेंट 5 ही हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। कैसे याद रखोगे? उत्तराखंड में गोविंद नाम का एक लड़का था, वो क्या करा, जिम गया एक बार, और जिम में गया तो वहाँ राजा जी मिले। राजा जी ने क्या किया, माला पहनाकर उसे गंगोत्री भेज दिया, कहा पहले जाओ तुम नहा के आओ, गंगा जी में नहा के आओ, उसके बाद तुम जिम में आना, ठीक है। तो गोविंद नाम का लड़का था और कहाँ गया था, जिम गया था, और राजा जी ने क्या फिर माला पहना कर भेज दिया गंगोत्री। गंगोत्री भेज दिया इसलिए क्योंकि जाओ पहले नहा के आओ, उसके बाद तुम जिम आना, ये बोला। इस तरह की ट्रिक है, अगर ऐसे हम ट्रिक को बनाएंगे तो याद रहेगा। तो अगर कभी भी आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत ये ट्रिक क्लिक करेगी दिमाग में कि अच्छा ये ट्रिक थी। तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति है जो जिम गया था, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे, गोविंद पशु विहार, ठीक है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। मालन पशु विहार, माला पहनाया, मालन पशु विहार। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, तो गंगोत्री यहाँ से हो गया, ठीक है। वैसे गंगोत्री तो जिम कॉर्बेट कोई भूलेगा नहीं, गंगोत्री गंगा जी कहाँ से निकलती, उत्तराखंड से निकलती है ना, तो ये हमेशा से याद रहेगा, ठीक है। आपको मालन पशु विहार, राजा जी और गोविंद पशु विहार, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक के जरिए हम याद रखेंगे। तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति कहाँ गया, जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया, ठीक है, याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा, राजस्थान। हाँ, राजस्थान में बहुत राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और घनपच्छी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। घनापच्छी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्या पूरे हैं राजस्थान के। तो कैसे याद रखेंगे, पहले एक बार इसको फिर से रिपीट एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब ट्रिक पे जाएंगे, ठीक है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर, ठीक है, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रा, घनापच्छी, माउंट आबू, कुंभलगढ़, ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है। मूक ऊँट मतलब क्या, ऐसे ऊँट जो सुनाई नहीं देता हो, बहरे टाइप के हो, मूक मतलब, तो ऐसे ऊँट को, ऐसे ट्रिक बना लिए हैं याद रखने के लिए बस, ठीक है, याद रहेगा ट्रिक अगर आपको पढ़ेंगे तो राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है, राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है, ठीक है। राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है। एक बार और पढ़ेंगे, राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है, ठीक है। तो अब यहाँ से राजा रणकुंभा, राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभा से क्या, कुंभलगढ़ अभयारण्य, ठीक है, कुंभलगढ़ अभयारण्य, ठीक है। सरिस्का, सारे से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सारे मूक ऊँट को, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मूक मतलब मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उसके बाद ऊँट, ऊँट से क्या, माउंट, ऊँट माउंट, देखिए एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, माउंट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य हो गया। उसके बाद काले से केवला देवी, केवला देव है एक्चुअली, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। उसके बाद है धनुष, धनुष से क्या होगा, घना, धनुष और घना एक जैसे वर्ड है, अल्फाबेट है स्टार्टिंग के, ठीक है। तो घनापच्छी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, धनुष से मारता है, घनापच्छी राष्ट्रीय उद्यान मारता है तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान मारता है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली याद रहेगा क्योंकि मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, थारका मरुस्थल, ठीक है। तो ये हो गया। तो राजस्थान का याद होगा कि नहीं आपको, राजा रणकुंभा सारे मुकुट को काले धनुष से मारता है, ठीक। राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभा से कुंभलगढ़ अभयारण्य, ठीक है। सारे से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मूक मतलब मुकिंद्रा, ठीक है। काले से क्या, केवला देवी, ठीक है। ऊँट से माउंट आबू और धनुष से घनापच्छी और मारता है से मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद हुआ,
ठीक है, एक बार लिख के याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ट्रिक 3-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कौन सा? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 12। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है, पहले इसको पढ़ेंगे कौन कौन सा है। मध्य प्रदेश में कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये है ना, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मांडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ये इतना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेना। उसके बाद अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? मधुबन में कान्हे माधव ने, कान्हे एक्चुअली कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से हम कान्हे की ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, तो क्या है? मधुबन में कान्हे माधव ने पंचवटी में चंपा पाली। क्या है? मधुबन में कान्हे माधव ने पंचवटी में चंपा पाली, सोते संजय बंधु ने मंडप में रात बिता ली। ठीक है, याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बनाए हैं। ऐसी ट्रिक हम आप अपने आप से भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रिक ऐसे बनाते रहेंगे तो आसानी से आपको देगा। ठीक है, तो क्या हो गया? मधुबन में कान्हे माधव ने पंचवटी में चंपा पाली, सोते संजय बंधु ने मंडप में रात बिता ली। ठीक है, मधुबन में क्या होगा? मधु से मध्य प्रदेश, वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हे से क्या हो गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पंचवटी से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पंचवटी पेंच एक जैसा लग रहा है ना, तो पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये हो गया। उसके बाद में चंपा पाली। ठीक है, चंपा से चंबल वन्यजीव अभयारण्य, चंपापाली से चंबल वन्यजीव अभयारण्य, पाली से पालपुर कान्हो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सोते मतलब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सोते संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बंधु ने, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मंडप से मंडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और रात बिताली से रातापानी वन्यजीव अभयारण्य हो गया। ये ट्रिक हो गई, आसानी ट्रिक है। अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे, मधुबन में कान्हे माधव ने पंचवटी में चंपा पाली, सोते संजय बंधु ने मंडप में रात बिता ली, ये हो गया। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मेन 2 है, ज़्यादा है नहीं अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये तो याद रहेगा। क्या है? अरुणाचली पखाना, 2 ही है ना, पखुई वन्यजीव अभयारण्य और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश का है ना ये, तो पखुई और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य और क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गया। तो ये कैसे है देखो, अरुणाचली पखाना, अरुणाचली पखाना, अरुणाचली पखाना, ऐसे याद रखेंगे। अरुणाचली पखाना बोलो 3-4 बार, अरुणाचली पखाना। अब याद होगा क्या? अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, चली से क्या हो जाएगा? अरुणाचली से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाँ, पखा से पखुई वन्यजीव अभयारण्य, और ना से क्या होगा? नामदफा। पखाना में ही सब कुछ छिपा है, पखाना में ही। ठीक है, तो क्या हो गया? देखो, अरुणाचली पखाना, पखाना से याद हो जाएगा सबको। ठीक है, पखाना ही मेन है, पखाना ही मेन है। ठीक है, पखाना से पखुई वन्यजीव अभयारण्य और ना से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, याद रहेगा। अरुणाचली पखाना, पखुई वन्यजीव अभयारण्य और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 2 हो गए, 2 ही हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में सिर्फ क्या है? 2 है। क्या? हरियाणा में सिर्फ 2 है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, ऐसे याद रखेंगे,
सुल्तानपुर, पहले अब देखेंगे कौन कौन सा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे याद रखेंगे, हरि क्लेश सल्टा दो, हरि क्लेश सल्टा दो मतलब खत्म कर दो। हरि का क्लेश, क्लेश जो है, हरि से भगवान कोई बोल रहा है कि क्लेश जो है, दुख जो है, उसको सल्टा दो, खत्म कर दो, ठीक है। तो हरि क्लेश सल्टा दो, तो हरि से हरियाणा, क्लेश कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, क्लेश से कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और सल्टा दो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो हरि क्लेश सल्टादो से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हरि क्लेश सल्टादो। ओके, आठवां है, आठवां क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य। ओके, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ऊपर दुधिया चंद्रमा है, ऊपर दुधिया, ऊपर से उत्तर प्रदेश, क्या है, ऊपर से उत्तर प्रदेश। ओके, ये देखो एक्चुअली ये दिक्कत है, हाँ ठीक है, कट गया था, हाँ ओके। तो दिखा आपको, ऊपर दुधिया चंद्रमा है, तो ठीक है, ऊपर दुधिया चंद्रमा है, तो दुधिया से क्या होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और चंद्रमा से चंद्रप्रभा अभयारण्य, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा, दो ये ऊपर दुधिया चंद्रमा है, तो ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य। ओके, ऊपर दुधिया चंद्रमा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य। ओके, उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलते हैं झारखंड के पास। झारखंड में भी काफ़ी है, याद रखना, ट्रिक को याद रखोगे तो आपको याद रहेगा ये, नहीं तो याद नहीं होगा। तो झारखंड है, झारखंड में क्या है, बेताल राष्ट्रीय उद्यान है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, दालमा राष्ट्रीय उद्यान है, तोप चाची अभयारण्य है, और कोडरमा अभयारण्य है, पलामू अभयारण्य है, पालकोट अभयारण्य है, ठीक है। तो ये है, फिर से पढ़ेंगे एक बार। वो बेताल राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, दालमा राष्ट्रीय उद्यान, तोप चांची, हाँ ये प्रोनाउंसिएशन यही रहेगी, तोप चांची अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, पलामू अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे। बेताल हजारीबाग में, बेताल हजारीबाग में, बेताल से बेताल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेताल हजारीबाग में गौतम को दाल खिलाए, बेताल जो है, कोई बेताल नाम है किसी बंदे का, ठीक है। तो बेताल में हजारीबाग में, बेताल जो है हजारीबाग में गौतम को दाल खिलाया, और चाची डर के मारे पेलू को पाल बुलाए। पेलू एक्चुअली ट्रिक थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अब याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही बनाया पाया, और ये अच्छी भी है ट्रिक, ये याद रहेगी। ऐसे उटपटांग ट्रिक बनाते हैं तो आसानी से याद रहेगा, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं तो नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर उटपटांग ट्रिक रहती है ना तो हमेशा वो दिमाग में क्लिक करती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक के बनाने के लिए ऐसा बनाए हम, ठीक है। देखते हैं, बेताल हजारीबाग में गौतम को दाल खिलाए, चाची डर के मारे पेलू को पाल बुलाए, ठीक है, ठीक है। चलते हैं, बेताल राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, गौतम से गौतम बुद्ध अभयारण्य, दाल खिलाए तो दालमा राष्ट्रीय उद्यान, तोपांची, ठीक है, चाची से तोपांची, तोप चांची अभयारण्य, ठीक है। डर के मारे से कोडरमा अभयारण्य, डरमा देखो, डर के डरमा, एक ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है दोनों में, डर के डरमा, तो कोडरमा अभयारण्य हो गया, ठीक है। पेलू से पलामू अभयारण्य, ठीक है। और बुलाए पाल से क्या होगा, पालकोट अभयारण्य, ठीक है, पालकोट अभयारण्य, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा, बेताल हजारीबाग में गौतम को दाल खिलाए, चाची डर के मारे पेलू को पाल बुलाए। अगर आप लिख रहे होंगे ट्रिक को तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेताल हजारीबाग में, तो बेताल राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग से हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, दालमा राष्ट्रीय उद्यान, तोपचांची राष्ट्रीय अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, पलामू अभयारण्य और पालकोट अभयारण्य, ठीक है। ये ट्रिक से याद रहेगा आपको। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसे ट्रिक हम बनाते रहेंगे, ठीक है,
तो अब देखते हैं हम मणिपुर। मणिपुर में सिर्फ क्या है, 2 हैं, ठीक है। आसान ट्रिक है मणिपुर का, ठीक है। तो क्या है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। क्या क्या है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, मणिपुर, मणि जो है कोबरा के सिर में होती है। मणि क्या होती है, कोबरा के सिर में होती है, ठीक है। तो मणि कोबरा के सिर में, तो मणि से मणिपुर, कोबरा से केबुल, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल कोबरा एक जैसा प्रोनाउंसिएशन पहले अल्फाबेट में आ रहा है, पहला वर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय, सिर से सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर कोबरा, मणि जो है कोबरा के सिर में, क्या है मणिपुर, मणि जो है मणिपुर से मणिपुर, ठीक है। तो मणि जो है कोबरा के सिर में है, ओके। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, मणि जो है कोबरा के सिर में है, ओके। 11 देखते हैं, ये आसान है, ये एक ही है इसमें सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्चुअली कंचनजंगा जो चोटी है ना, कहाँ पर है, सिक्किम में ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे, सिक्का कांच का, क्या है, सिक्का कांच का, सिक्का से सिक्किम, कांच से कंचनजंगा। एक्चुअली सबको याद रहेगा क्योंकि सिक्किम का पहाड़िया लोग याद किए होंगे ना, सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा है, तो ऐसे याद रहेगा, कंचनजंगा सिक्किम में ही है, ठीक है। कंचनजंगा का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सिक्का कांच का है, क्या है, सिक्का कांच का है, याद रहेगा हमेशा, ठीक है, ओके। सिक्का जो है कांच का रहेगा, ठीक है। कुछ, हाँ, तो देखो सिक्किम तक लेके आए हैं। अगर हमारे वीडियो को वो सब्सक्राइबर और व्यूज आते हैं और ऐसे ही ट्रिक बनाते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रिक बनाते रहेंगे, ट्रिक बना के आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये आज तक सिक्किम तक लेके आए हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, आनंद क्लासेस। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ओके। उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ओके। पुराना नाम इसका क्या था, जब अंग्रेज लोग इसको उद्घाटन किए थे ना, तो अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम था बैली नेशनल पार्क था। क्या कहते हैं, बैली नेशनल पार्क। इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मध्य प्रदेश में, कितना है, 11 है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, अंडमान निकोबार में 94 हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं वन जीव अभ्यारण्य, 94, याद करना मुश्किल है। इसलिए हम कुछ ट्रिक ऐसी बनाएंगे जिससे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन हम देखेंगे कौन से पेपर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं, उसी तरीके का वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे इंपॉर्टेंट याद रहेंगे, कम से कम इंपॉर्टेंट तो याद ही रहें, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आपको में 94। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हेमिस, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, ठीक है। तो आज तक कितना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, नमस्कार।